मैं सखदेव सिंह। आज मैं आपको क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन पर डिस्कस करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक एक्सीलरेशन पर। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर 5 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. Initial velocity is 10 meter per second. And final velocity is 20 meter per second. ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम लगता है। अब हम पता करेंगे कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। Change in velocity in 1 second. Change in velocity in 1 second equal to 10 by 5. 5 to the 10. 2. That is the change in velocity in 1 second equal to 2 meter per second. 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। इसी टर्म को एक्सीलरेशन से डिफाइन किया गया है। दैट मीन्स अगर एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं तो उसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। द चेंज इन वेलोसिटी per unit time is called acceleration. Let us suppose that the initial velocity is represented by u and final velocity is represented by v and time interval equal to t. Then acceleration equal to change in velocity by time. The value of change in velocity equal to v minus u and the time interval is t. Since acceleration is represented by a, therefore a equal to v minus u by t. Since acceleration have magnitude and direction. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। Now we have to be find the unit of acceleration. Unit of acceleration. Acceleration का यूनिट किस तरह फाइंड करते हैं? तो acceleration डिपेंड किस पे करता है? तो चेंज इन वेलोसिटी
change in velocity and time by time। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। देयरफॉर द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते कुछ स्पेशल कंडीशंस पर एक्सीलरेशन की। सिंस a equal to v minus u by t, condition number 1, if v is greater than u, then आप देखते होंगे कि कभी कभी जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में कम रहती है, वो लेस वेलोसिटी से मूव करता है, और जब एक्सेलरेशन के जब फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी एट दिस कंडीशन ग्रेटर देन final velocity is greater than initial velocity, then acceleration will be positive. Why? Because v minus u equal to positive, therefore acceleration will be positive, and this type of acceleration is known as positive acceleration. It is also a type of acceleration. Now the second point, if v less than u, then acceleration equal to negative. Acceleration equal to negative, and this type of acceleration is known as negative acceleration. Now the third point, if the initial velocity and final velocity are same, then acceleration will be 0. This point, negative acceleration, is also known as retardation. When the velocity, initial velocity is greater than final velocity, then acceleration will be negative, and this type of acceleration is known as retardation. Retardation have same unit, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस प्रकार एक्सेलरेशन को देखा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है, और इसमें तीन टाइप के कंडीशंस को हमने देखा। a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, और एक्सेलरेशन अगर v ग्रेटर हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, अगर फाइनल वेलोसिटी लेस हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। दोनों फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाता है तो एट दिस कंडीशन एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। इतना ही कह के मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके अगले कंडीशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय एंड थैंक्स।